ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 28 में आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अरे इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल नवगढ़ नगर पालिका में हमारे विधायक साहब मेरे डेढ़ान जोड़ के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। जो समस्या वो नवगढ़ की बता रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको अवगत करा दूं कि वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मैं विकास करवा रहा हूं। 2.5 साल में मैंने विकास की गंगा बहा दी है और 29 तारीख को कचरा जो डिपो लगा हुआ है उसके प्लांट के लिए वो वहां पर उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब नवगढ़ को पूरा कचरा मुक्त कर देंगे हम। तो मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है तब कचरे के बारे में चर्चा होती है और एक मशीन आती है, वो मशीन वहां पर लगा देते हैं। वो कचरे का निस्तारण के बारे में लोगों को बार बार अवगत कराते हैं कि इस पर कचरा साफ हो जाएगा, ये इस पर कचरे को एकदम निस्तारण कर देंगे। ये मशीनें नवगढ़ नगर पालिका में 2 बार पहले भी आ चुकी है और विधायक जी के पास में बैठा है पूर्व चेयरमैन साहब, वो अच्छी तरह विधायक जी को समझा भी दिया होगा कि इसमें कचरा कैसे साफ किया जाता है, उस कचरे में कितना कमीशन आता है, उस कमीशन की लेन देन कैसे होता है। क्योंकि पिछली दफा भी जो कचरे के निस्तारण के लिए जो मशीन आई थी उसमें मैं क्लियर कर दूं कि नगर पालिका नवगढ़ में जो टेंडर हुए थे उस टेंडर में 2 कॉपी आई थी। एक कॉपी मंडावा से आई थी, दूसरी अहमदाबाद से जो इलिया जी के रिश्तेदार उनके नजदीकी आदमी की थी। मंडावा की जो कॉपी आई थी उसको जमा हार्ड कॉपी जमा ही नहीं होने दी इन लोगों ने और सिंगल टेंडर कॉपी पे इन्होंने वो टेंडर दिया था और उस टेंडर में 1 करोड़ रुपए पूर्व चेयरमैन के पिता या चेयरमैन के खाते में आप चेक करवा सकते हो। उस फर्म के नाम से 1 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए थे। तो भाई 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं तो वो कचरा सफाई हो गया। वही प्रोसीजर इस बार होना है। जो मशीन लगी है, मशीन में जो कमीशन आना है, कमीशन विधायक जी के जो सलाहकार हैं उनको पता है कैसे लेना है, क्या करना है। और मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से विधायक जी को ये कह दूं कि आप नवगढ़ के अंदर अगर कचरे का निस्तारण नहीं करना चाहते हो तो विधायक जी जहां पर आप कचरा डिपो लगा रखा है उस डिपो के चारों तरफ घनी आबादी है, कॉलेज भी है, बस स्टैंड भी है और वहां पर लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि उन लोगों के घरों में शाम को आप जाके देखोगे तो वहां खाना खाते तो इतनी स्मेल आती है कि लोग खाना भी नहीं खा सकते। आप वाकई में नवगढ़ का विकास करना चाहते हो और नवगढ़ की जनता को इस कचरे से छुटकारा दिलाना चाहते हो तो मैं आपको जगह बताता हूं, क्योंकि आपको तो कमीशन के चक्कर में जगह मालूम भी नहीं है। आप बार बार ये कह रहे हो ना कि मैं भ्रष्टाचार मेट दूंगा, मैंने भ्रष्टाचार कम कर दिया। तो भाई साहब आपके आने के बाद तो नवगढ़ में भ्रष्टाचार फुल फॉर्म में चल रहा है। नवगढ़ नगर पालिका ढूंढ रोड के अंदर 50 बीघा जमीन पड़ी है। आप अगर नवगढ़ का कचरा ही यहाँ से डिस्पोजल करना चाहते हो तो ढूंढलोद में उस जगह के चारों तरफ 4 दीवारी करवा के, जिससे वहां के लोगों को भी परेशानी नहीं हो, और ये डिपो यहाँ से हटा के और ये मशीन वहां लगवा दीजिए जिससे लोगों को फायदा हो सके, नवगढ़ जनता से रात की सांस ले सके। आप ये करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। क्योंकि अभी जो नगर पालिका चुनाव आ रहा है ना, उसमें आपने 2 ही मुद्दे पकड़ रखे हैं, एक तो बकरा मंडी और एक कचरा। बकरा मंडी का पानी, बरसात का पानी। मैं कल आपके स्पीच के माध्यम से एक बात क्लियर कर दूं कि आप अपने स्पीच में एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि परशुरामपुरा के अंदर जो स्टेडियम बना है वो गलत जगह पे बन गया था। अरे बनाने वाले को नहीं पता था कि ये नदी का बहाव है और वो
कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपने कुछ नहीं किया है। आप जनता को ये स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हो। अरे तो भाई साहब, जब परशुरामपुरा का स्टेडियम ही नदी के बहाव में बन गया तो ये तो डेडाना जोड़ गैर मुमकिन जोड़ है। ये अलग कैटेगरी है क्या? एक तरफ आप ये कह रहे हो कि राजकुमार जी ने गलत जगह पे स्टेडियम बना दिया, तो आप कौन सा भला काम कर रहे हो? आप भी तो डेडाना के जोड़ के अंदर गंदा पानी डाल रहे हो। और गंदा पानी शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, गंदा पानी शब्द आपके अधिकारियों ने लिख के भेजा है वहां पर। और ये पूरी नवगढ़ की जनता को पता है कि आप जो ये राजनीति खेल रहे हो ना वोटों की, ये जनता बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। आपके नेचर को भी समझ गई है। आपका सिर्फ एक ही फंडा है कि जितना माल बटोर सकते हो उतना माल बटोर लो, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहो। आप कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। अरे भ्रष्टाचार कहाँ, नवगढ़ की जितनी गायें खत्म होती है उन गायों को आज नगर पालिका ले जाके उस कचरे के ढेर में गिरती है और वहां पर वो सड़कर बदबू आती है। उन मरी हुई गाय माताओं को आप दुर्गति कर रहे हो। आप विकास ही करवाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक दाग संस्कार सिस्टम चल रहा है आजकल, उस 50 बीघा जमीन में एक दागरे भी लगवा दीजिए, जहां पर जितनी भी गौ माताओं की डेथ होती है घरों में उनको ले जाके वहां दाग हो जाए। और आप ये चाहते नहीं हो क्योंकि उसमें माल नहीं आएगा और आपको तो दाम खाने की आदत पड़ गई है ना, क्योंकि आदमी के जो कर्म है वो उस कर्मों के हिसाब से काम करता है। अब रही बात डेडाना की, तो डेडाना के अंदर हमारे 2000 घरों की बस्ती है। 2000 घरों की जो बस्ती है उसमें क्या परेशानी होगी? पहले क्या परेशानी थी कि यहाँ कचरा पड़ता था, जो आज घूम चकर लोग परेशान हो रहे हो हम परेशान होते थे। बकरा मंडी का मैटर बार बार बीच में ला रहे हैं डेडाना के, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बकरा मंडी 40 साल के अंदर वहीं से पानी डिस्पोजल हो रहा था और मैं ये चाहता हूं कि बकरा मंडी का पानी भी डिस्पोजल हो, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं, उनकी समस्या हम पूरे गांव की समस्या है। तो वो समस्या मिटने के लिए आपके पास पहले से जमीन है नगर पालिका की, डेढ़ जोड़ गैर मुमकिन जोड़ है, वही कोई अनिवार्य थोड़ी है। उस गंदे पानी के लिए आप प्लांट लगा सकते हो। झाझर रोड पे धर्मकांटा के सामने नगर पालिका की जमीन पड़ी है, वहां लगा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। फिर दूसरा, आपने नवगढ़ से भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहे हो, तो नवगढ़ से भ्रष्टाचार तो सबसे पहले मैं मेरे भाइयों को याद दिला दूं कि मोदी जी घर घर कचरा संग्रहण के लिए जब योजना लेके आए थे, उस समय से लेकर आज तक नगर पालिका में जो फर्म काम कर रही थी वो 1 साल का टेंडर हो रहा था और 1 साल के टेंडर में 90 लाख रुपए उनको दिए जा रहे थे। अरे विधायक जी, आप तो 18 महीने का टेंडर करके 2.5 करोड़ का टेंडर कर रहे हो और वो भी लक्ष्मणगढ़ की एक फर्म को दे रहे हो। आज तक तो नवगढ़ नगर पालिका में 18 महीने का कोई टेंडर नहीं हुआ है। नवगढ़ नगर पालिका छोड़कर आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो 12 महीने का टेंडर होता है। आप तो सारे नियमों को ताक में रख के और भ्रष्टाचार का इतना बढ़ावा दे दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी 4 दफा सोचेगी कि ये विधायक चुन के कौन आया था। लोगों को, हम लोगों से जो उम्मीद थी वो उम्मीद अब गालियों में परिवर्तित हो रही है। लोग अब हमें ये गाली दे रहे हैं कि भाई साहब ये आपका चयन है। आप जो ये खुला भ्रष्टाचार कर रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक बार वर्क ऑर्डर जारी करो। आप कह रहे हो मैं हाईकोर्ट का रास्ता बुलवा दूंगा, तो चैलेंज कर रहा हूं आपको कि आपका ये टेंडर होते ही दोबारा हाईकोर्ट जाऊंगा और आपका ये जो भ्रष्टाचार है ना, इसका सारा चेहरा, सारा बायोडेटा जनता के सामने शो कर दूंगा कि आप कितने ईमानदार हो। तीसरी,
सीएसआर फंड से आप बार बार जनता को कह रहा हो कि मैं हर महीने प्रतिदिन 5 ट्यूबवेल लगा रहा हूं। मैंने अब तक 500 ट्यूबवेल लगा दी। अरे सीएसआर फंड कौन सा फंड है? और वो 500 ट्यूबवेल आपने जो लगा दी, वो ट्यूबवेल कहां कहां लगाई, आप जनता को लिस्ट तो जारी कर दीजिए एक बार है। हमें भी तो पता चले कि वो 500 ट्यूबवेल आपने लगवाई है। आप लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ये नौगढ़ की पढ़ी लिखी जनता है। नौगढ़ के अंदर आज एजुकेशन इतना अच्छा स्तर है सेठों के टाइम से ही कि यहाँ पर लगभग 90% 80% लोग एजुकेटेड है। उन 10% 20% की कैटेगरी में आप आते हो जो अनपढ़ की कैटेगरी में। सीएसआर फंड, एमएलए फंड और एमपी फंड, तीनों फंड में अगर आप कहीं भी ट्यूबवेल लगवाओगे तो उस ट्यूबवेल के बिल का जो खर्चा है या तो जनता वहन करेगी या जो लगाने वाला वो वहन करेगा। आप 500 ट्यूबवेल लगवा चुके हो तो मुझे ये बताइए उन 500 ट्यूबवेल का बिल कौन जमा करवा रहा है? आप जनता को गुमराह कर रहे हो। जनता बेवकूफ नहीं है। मैं आपको चैलेंज कराऊं, आप 500 ट्यूबवेल की लिस्ट दीजिए। अब आपके भ्रष्टाचार की मैं बताता हूं। आप 500 ट्यूबवेल जो लगवा रहे हैं, लगवा चुके हैं, वो ट्यूबवेल वहां पर लगवाइए जहां पर पहले से ट्यूबवेलें थी जो सूखी हो चुकी है, जो जमीन का जो पानी स्तर वो डाउन जा चुका है। उन ट्यूबवेलों के पास में आप गड्ढे खुदवाए ट्यूबवेलों के, और उन पुरानी ट्यूबवेलों की जो डिलीवरी पाइप, पंप, सारे वो कनेक्शन उन गड्ढों के अंदर आपने शिफ्ट करवा दिया है। उन सारी ट्यूबवेलों का बिल आज भी राज्य सरकार जमा करवा रही है। क्यों करवा रही है? क्योंकि आपने उन ट्यूबवेलों के अंदर नई डिलीवरी पाइप वगैरह डाली नहीं है। आप सीएसआर फंड से लगभग एक ट्यूबवेल के 10 लाख रुपए उठा रहे हो। आप जिस बोरवेल कंपनी से जो ट्यूबवेल खुदवा रहे हो, आप उसको खुदाई के चार्ज के हिसाब से लाख से 1.5 लाख रुपए खुदाई के दे रहे हो। अरे बाकी के रुपए कहां गए विधायक जी? आप तो सीधा सीधा 500 ट्यूबवेल खुदवा चुके हो। आप तो कह रहे हो कि मैंने 500 खुदवा दिए, तो एक एक ट्यूबवेल में आप 8-8 लाख का घपला कर रहे हो। आप 4 करोड़ तो जीत चुके हो अब तक। ये जनता को क्यों नहीं बता रहे हो आप तो दोनों हाथ पैरों से नौगढ़ की जनता को खुरचने में लग गए हो। आपका तो टारगेट एक ही है कि 5 साल में जितना माल जमा हो सके उतना कर लो। आप हर भाषण में कहते हो कि 2028 में जनता बता देगी। अरे 2028 कहाँ है विधायक जी? अभी तो नगर पालिका चुनाव, पंचायत चुनाव है, उसमें आपका रिजल्ट देख लेना। आपको उसमें पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। आप ये जो कारनामे कर रहे हो ना खुरचने के, उस जनता सब जानती है। जितना आप जनता को बेवकूफ बनाने की सोच रहे हो ना, उतनी जनता बेवकूफ नहीं है। आप ये जो बकरा मंडी के ऊपर ये जो घूम चक्कर कचरा पे जो राजनीति खेल रहे हो ना, ये आपकी राजनीति सक्सेस नहीं है। क्योंकि आप लोगों की वैलिडिटी तय करते हो। ये इसको कितने महीने यूज करना है, इसको कितने महीने यूज करना है। आपकी वैलिडिटी हम लोगों ने जब चुनाव लड़ाया था आपको, और आपके लिए जनता से हमने जब झूठ बोल के वादे किए थे, हमने आपकी वैलिडिटी उसी दिन तय कर ली थी कि आप 28 के बाद में इस जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 28 में आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप कितनी भी जनता को गुमराह कर लो। अब रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के बारे में मैं ये कह रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट बुला दूंगा। हाई कोर्ट आप मेरे को क्या बुलाओगे? आप शोएब को सस्पेंड कराने के लिए आपके पास सामान नहीं था। आप मेरे को लेके गए हाई कोर्ट में कि किसी भी तरह मेरी इज्जत बचवा लो। आप मेरे को हाई कोर्ट बुलाने की बात कर रहे हो। अरे अभी तो आप जो ये कचरे के जो नेतागिरी कर रहे हो ना, इस कचरे के डिपो को भी मैं हाई कोर्ट में जाके यहां से हटवाऊंगा।
आप ये जो फंडा रच रहे हो ना मशीनों में कमीशन खाने का, ये सारे फंडे आपके जनता के सामने उजागर करूंगा। सीवरेज की बात करते हो आप कि मैं सीवरेज का सारा पानी वहां सीमेंट फैक्ट्री में भेज रहा हूं, तो 4 महीने का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, सीमेंट फैक्ट्री में आपका कोई पानी नहीं ले रहा है। आपके जो एसटीपी है सीवरेज के, घूम चक्कर के एसटीपी घूम चक्कर पानी डाल रही है, डेराना की एसटीपी डेराना में पानी डाल रही है, और उधर कोठी के सामने गैर मुमकिन जोड़ की जमीन में आप सीवरेज का पानी की पाइप फोड़ के वहां निकाल रहे हो। आपने नौगढ़ की नगर पालिका क्षेत्र की इतनी दुर्गति कर दी है। आप ये जो एक आदमी का लेवल होता है एमएलए का, आप तो इस नगर पालिका में इतने घुस चुके हो कि आपको तो अगले चुनाव का सारा खर्चा यही दिख रहा है। आप ये चाहते हो कि इस नगर पालिका को बाहर जा के मैं साफ कर दूं। आप सीवरेज के बारे में कहते हो कि सीवरेज का कार्य अच्छा नहीं हुआ। अरे आपके आने से पहले तो सीवरेज ढंग से चल रही थी। आप माल के कमीशन के चक्कर में, अब मेरे वो छोटे भाई बाबूलाल सैनी को, वो मेरे छोटे भाई गौतम को आपने ये जो काम दिया है, उन लोगों को क्या अनुभव है इस चीज का? उनको तो मोहरा बना के आपने बिठा दिया। लोगों को कह रहे हो कि मैं जयपुर से मशीन लेके आ रहा हूं, मैंने लक्ष्मणगढ़ से मशीन मंगा ली है। अरे भाई ये काम ठेकेदार का है, वो सोचेगा उसको मशीन कहां से मंगानी है, क्या करना है। आप क्यों मशीन मंगा रहे हो? क्योंकि वो काम भी आपकी ही है। ये माल समेटने की जो नेतागिरी कर रहे हो ना, ये भ्रष्टाचार की, ये जनता सब कुछ जान रही है। अब तीसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि मेरे राजनीतिक गुरु है भंवर सिंह जी, जिनसे हमारे पारिवारिक संबंध भी रहे। मैंने पिछले दिनों आपके वीडियो देखा था, आप भाषण दे रहे थे कि मैं भंवर सिंह नहीं हूं जो छान में बैठ के लोगों को नीचे उठाता था। एक बात मैं ये कह दूं कि मेरे इस चीज का दुख है कि ये भंवर सिंह बन भी नहीं सकते, कि भंवर सिंह जी मेरे गुरु थे और मेरे पारिवारिक संबंध भी थे। वो नौगढ़ की जनता ने उनको 5 बार एमएलए बनाया था, कुछ सोच के बनाया था, उनकी क्वालिटी थी। आप उनकी क्या होड़ करोगे? आप तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो। भंवर सिंह जी के बारे में आपको ये कहते हुए आपको ये तो पता है कि भंवर सिंह जी का क्या बैकग्राउंड है। भंवर सिंह जी, नार सिंह जी एक स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बेटे थे, जो देश के लिए उस समय उस जमाने में लड़े थे क्रांतिकारी के रूप में। आप उस भंवर सिंह जी की ओट कर रहे हो। अरे भंवर सिंह जी वो मिनक है जो हर जाति के लोगों को बराबर सम्मान देकर चलते थे। आपका तो ये कैडर है कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया आप उनको ही खा गए। चुनाव के अंदर जो सबसे ज्यादा मेहनत की है, आपके लिए सिर फुड़ाया ओमेंद्र जी भाई साहब है आपके साथ, सुरेंद्र पूर्व चेयरमैन है आपके साथ, भवानी जी शंकर भाई साहब है आपके साथ। आप तो नगर पालिका के जितने युवा है उनको कुर्सी पर खाने में लगे, जितने सरपंच है उनसे दलाली करने लगे। आपका तो खुद का अस्तित्व क्या है? आपको जो ये 5 साल दिए है ना, आप इस 5 साल में आप अपनी मानसिकता जो पुराना नेचर है ना वो छोड़ नहीं सकते। आपको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, दलाली करनी है, वो आप दलाली भ्रष्टाचार कीजिए। आप नौगढ़ की जनता के साथ जो खेल खेल रहे हो ना, जो 2028 में मैं आपको कह रहा हूं कि एकदम से खुला है, आप दोबारा से नहीं आओगे। आपको जितनी कोशिश करनी है उतनी कर लो। ये नौगढ़ की जनता है, ये सब जानती है। और उसके साथ ही मैं ये कह दूं कि ये आप धमकी देने वाली बात करो ना, मैं देख लूंगा कि हाई कोर्ट जाना बुला दूंगा, तो भाई साहब ये संस्कार है पारिवारिक। आपसे पहले बहुत विधायक आए थे, आप तो ये इस हिसाब से भाषण दे रहे हो कि जैसे नौगढ़ में पहले कोई विधायक था ही नहीं। आप आने के बाद सारा नौगढ़ आप विकास में लगे हुए आ रहा। आपने जितना भ्रष्टाचार किया है उतना तो कोई ने किया नहीं है। आप जो CSR फंड से जो खा रहे हो ना,
ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इसकी RTI लगाई है, आ जाएगी और वो भी जनता के सामने आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद।